आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। एक बार फिर से बहुत-बहुत वेलकम करती हूं मैं आप लोगों का। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे जुड़ चुके हैं, कश्मीर से है अरशद मीर साहब, एक जर्नलिस्ट है। इनकी भी अपनी एक न्यूज़ चैनल है कश्मीर हेडलाइंस के नाम से, जहाँ पे ये भरपूर काम करते हैं, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी आप तक भरपूर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती वक़्त देने के लिए अरशद साहब। थैंक यू। देखिए अरशद साहब, आज हम मुख्तलिफ मुद्दों पे बात करेंगे। इंडिया के बारे में, अपने इंडियन कश्मीर के बारे में बात करेंगे और अपोजिशन यानी कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के क्या दावे हैं, उनके क्या प्रोपेगेंडे हैं, उनको खोलने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आपसे फिलहाल एक वीडियो के बारे में ज़िक्र करेंगे। आपने देख भी लिया होगा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है, जहाँ पे पाकिस्तान का एक बाशिंदा जाके ऑस्ट्रेलिया में खड़ा होता है और ऑस्ट्रेलिया के, आपको बता दूं कि फेमस ब्रिज यानी कि सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस में जिस प्रकार से जो है इंडियन फ्लैग यानी इंडियन फ्लैग लहराया गया है, इंडियन फ्लैग जैसे सजाया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने किस प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजिट के तौर पर उनको गिफ्ट के यानी कि उनको सरप्राइज के तौर पर इंडिया का फ्लैग, ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छी विचारधारा रखी कि मोदी यू आर द बॉस। तो वहां पे आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर जगह पे इज्जत मिल रही है। क्या कहना चाहोगे, क्या विचारधारा है, ऐसे क्या काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर के कि उनको दुनिया भर में आज सराहा जाता है? देखिए फाइका जी, एक चीज़ क्लियर है कि ये एक पॉजिटिव मैसेज आ रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त। अगर हम पिछले जी। 2 सालों में देखेंगे, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ गई है कि पूरे मुल्क की अगर हम बात करें, हम्म। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी यही कोशिश रहती है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल हम्म। लीडरशिप जिन्होंने जितना साथ दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे वर्ल्ड में, खासकर हम जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें, तो कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एक पॉजिटिव, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर की मैसेज जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर। आज आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में कि फर्स्ट टाइम इतना मतलब दिल खोल के वहाँ पर एक स्वागत किया गया और वहाँ पर एक चमकता हुआ तिरंगा नज़र आया। तो लेकिन ये एक पॉज़िटिव मैसेज है, ये उस कंट्री में इस तरह की तिरंगा फहराना और मोदी साहब का जो फ़ोटोग्राफ है, वो वहाँ पर लहराना, ये एक पॉज़िटिव मैसेज है। ये आप इसमें ज़रूर एक मतलब एक पॉज़िटिव मैसेज के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने हमेशा जब भी ऐसे जो पॉज़िटिव स्टेप्स लिए गए इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने कहीं न कहीं ये ज़रूर सोचा कि हम इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, हम इसमें रखना डालने की कोशिश करें। लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़रूर पाकिस्तान में भी इंडियन फ्लैग लहराया जाएगा, क्योंकि एक अब उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके पास कोई अभी रास्ता नहीं है कि अब देखो आस-पास जितने भी उनके कंट्रीज़ हैं, जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान की बात अगर हम करेंगे, राइट लेफ्ट की, तो लेकिन जब उन्होंने सोचा कि हमें अपने मुल्क को बचाना है, हमें अपने मुल्क को मोर डेवलप करना है, हर लिहाज से इकोनॉमिक को ग्रोथ करना है, तो पाकिस्तान की बात ही नहीं है। पाकिस्तान तो पहले ही डूब चुका है। अब अगर हम ओवरऑल की सिचुएशन अगर हम देखेंगे, इकोनॉमिक के तौर पर या बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि अब उनका भी ये वक़्त आ गया कि हम अभी जल्दी ये न्यूज़ सुनेंगे कि पाकिस्तान में तिरंगा फहराया गया है, क्योंकि अब कोई मौका है ही नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा मुल्क, अब उन्होंने सोचा कि हमें इकोनॉमिकली आगे आना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हम दूसरे एंगल से अगर हम देखेंगे कि इस वक़्त पूरे मुल्क के अंदर पीस की आवाज़ जा रही है। एक पीसफुल जी। एटमॉस्फेयर में लोग जीना चाहते हैं। अब वो ज़माना चला गया, वो वक़्त चला गया, क्योंकि अब है ही नहीं कुछ। ये तो एक मतलब अगर हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर हम देखेंगे एक सोच
विचार जो है, वो एक कंक्रीट एक मेजर आइडियोलॉजी में चल रही है पूरे मुल्क के अंदर। आप देख लीजिए कि हुँ, परसों यहाँ पर कश्मीर के अंदर जी-20 का इजलास किस तरह से हुआ, किस तरह से लोगों ने स्वागत किया। तो अब कौन-सा बचा? अब पाकिस्तान की बात अगर हम करें, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर को एक शील्ड के तौर पर आगे रखा है। हमने देखा पिछले 40 सालों में कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है यहाँ के बच्चों को। अब उनके पास इसके बाद कोई रास्ता है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये एक मैसेज है उनके लिए कि उनको भी अब चाहिए कि इस पीसफुल एटमॉस्फेयर के जो ये अम्ब्रेला है, पूरी दुनिया के अंदर एक एक अम्ब्रेला चल रही है। अम्ब्रेला अम्ब्रेला के नीचे अब सारे ये छोटे-छोटे अब आ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की बात ही नहीं है, अब उनके पास क्या रहा है, उनके पास कितना ब क्या ताकत है, क्या है वहाँ पर? वहाँ तो माशत सब कुछ खत्म है, वहाँ तो कुछ न कारोबार है, न कुछ है। अब वहाँ पर वहाँ पर आप देखो कि पाकिस्तान के अंदर इन बड़े लीडरों को सरेआम मीडिया के सामने गोली मारकर हलाक करना, इमरान खान को जेल में डालना और इतना और आप समझ लीजिए एक एक चिराग वहाँ पर वो बुझ गया। अब उसको हुँ, नए सिरे से खड़ा करने की ज़रूरत है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ही बदौलत से हो सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखो कि इतनी चेंज आ गई है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर, ना सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर के अंदर। आपने देखा कि जम्मू-कश्मीर में ये 370 ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल हटने के बाद अगर हम देखेंगे पूरी चेंज आ गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर। ये आपने पहली बार देखा कि जी-20 का इजलास किस तरह से लोगों ने उसको अच्छे तरह से मंज़िल-ए-इक़्तिदाम तक पहुँचाया। और हम अगर हुँ, पाकिस्तान की बात करें, आज की डेट में पाकिस्तान जो जो नैरेटिव चला रहे थे लोग, वो आज नज़र ही नहीं हुँ, आती। कहाँ है आपके वो जी, हुर्रियत साहब कहाँ है आपको? वो टेररिस्ट हुँ, वो कमांडर्स कहाँ हैं आपको? क्योंकि अब लोग जी, थक चुके हैं। देखो फायका जी आपने देखा कि यहाँ पर कितने सारे रिलीजियस स्कॉलर्स मारे गए, वकील यहाँ पर मारे गए, जर्नलिस्ट को शॉट डेड किया गया और दिन के लाइट में उनको मारा गया। तो अब लोगों को हुँ। समझ आ गया, पिछले 40 साल में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हुँ। जी। देखिए और आपसे सवाल करना चाहेंगे जिस प्रकार से भरपूर कोशिश रहती है हम जैसे जर्नलिस्ट की कि हम लोग जो है सच्चाई वर्ल्ड तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें। जी-20 का भी इजलास हुआ, वहाँ पे भी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ग्राउंड रियलिटी लोगों को दिखाई। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम में वही चीज़ें, वही सेम घिनौनी चीज़ें कश्मीर को लेकर के अभी भी दिमागों में बैठ गई है। हालाँकि मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, तो वीडियो में एक पाकिस्तानी ज़िक्र करता है कि जो भी ये जर्नलिस्ट है, जो भी ये व्लॉगर्स है, 7, 5, 8 मिनट का वीडियो बना के ये लोग पेड जर्नलिस्ट है या पेड व्लॉगर्स है कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं है। 370 जो है कश्मीरियों का बुनियादी राइट था, उनसे उनका राइट छीना गया एंड जो भी जर्नलिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी वीडियोज़ वहाँ से वायरल हुई है, ये बस एक प्रोपेगेंडा है। आप उनकी बातों को किस नज़रिए से देखते हो? क्या जवाब दोगे एज़ अ कश्मीरी आप? बिकॉज़ एज़ ए कश्मीरी मुझे भी खुंदक होती है जब मैं ये बातें सुनती हूँ, पाकिस्तान की जब ये प्रोपेगेंडे सुनती हूँ, तो आप ओवरऑल एज़ ए कश्मीरी जर्नलिस्ट क्या जवाब देना चाहोगे पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं ऊपर, जो कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडा चलाते हैं? देखिए ये वाज़ह तौर पर एक चीज़ है मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता हुँ, पार्टी यहाँ सरकार में आ गई, तो कश्मीरियों ने वोट डाला ना, तो कश्मीरियों हुँ, ने क्यों नहीं उनको रिजेक्ट किया? तो दैट मीन्स कि एग्ज़ैक्टली। किसी हद तक लोगों ने साथ दिया। लो तो हुँ, हमने ही तो वोट डाला ना। बीजेपी जब सरकार में हुँ, आई तो किसने डाला वोट? जब उनको वोट मिला तो तब वो कामयाब हो गई। ये एक एग्ज़ैक्टली। अगर हम बात करें आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल एक सियासी एक एजेंडा था। हुँ, आर्टिकल को लेकर एक एज़ अ शील्ड बना के यहाँ के पॉलिटिकल लीडर जितने भी थे यहाँ पर, उन्होंने एक कार्ड रखा था जेब में लाइक एटीएम कार्ड, वो कैश करते थे। हुँ, अब ये देखो कि कहीं न कहीं ये भी लगता है कि पीडीपी सरकार यहाँ पर जब थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो वो कहीं न कहीं मिले हुए थे इन टेररिस्टों के साथ, सेपरेटिस्ट सिस्टम के साथ। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ अमन खानदानी हो। राज वो था। नहीं वो हुँ, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर पीसफुल एक एटमॉस्फेयर कायम हो। जब अब हुँ, आप देखो कि अब
कहाँ है उनकी आवाज़? कहाँ है वो लोग जो विरोध करते थे सड़कों पर पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, सब्ज़ परचम, अब कहाँ गए वो सब्ज़ परचम? दैट मीन्स कि अब अगर लोग उसके साथ थे, अब इस वक़्त लोग क्यों नहीं उसको साथ दे रहे हैं? क्यों नहीं आवाज़ उठाते? कौन लोग आपको बोलते क्योंकि हैं कि सच हमेशा आर्टिकल सच ही होता है और सच कभी ना कभी हाँ, सामने आ ही अब जाता है। हुँ। बिल्कुल, आर्टिकल गलत था या ठीक था। आर्टिकल के बाद तो लोग खुलेआम सड़कों पर निकलते हैं तो बीजेपी सरकार को हिमायत करते हैं। न सिर्फ़ बीजेपी सरकार को बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी यूटी सरकार को, एलजी साहब को साथ देते हैं। तो कहीं न कहीं ये आपने देखा कि परसों यहाँ पर पोलो व्यू में किस तरह से वो उनको इस्तकबाल किया गया। और वो वही लोग थे आप जानते हैं कि वो वही लोग थे जब गिलानी साहब का कैलेंडर निकलता था तो वो वहाँ पर हड़ताल करवाते थे और आज वो लोग रविंद्र रैना जी से गले मिलते थे इस वक़्त और जितने भी अशोक कुल साहब परसों गया वहाँ तो उन्होंने वहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने माला भरपूर तरीके डाला से उनके वेलकम ऊपर किया उनका। और ये लगता है अब देखो, अब ये है कि आपने फ़ायका जी आपने ये सवाल किया कि जर्नलिस्ट के बारे में। देखिए, हम तब ठीक है, जब पाकिस्तान की बात करेंगे, हम तब तब हुँ, ठीक है, जब हम गलियों को सपोर्ट करेंगे, हम तब ठीक है जब कश्मीरी बच्चा यहाँ पर मारा जाता है, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ आता है, वो यहाँ पर एक छोटे बच्चे को 10th क्लास के बच्चे को मारता है, तो हम जब उस टाइम छुप के बैठेंगे तो तब हम ठीक है। हुँ, इसलिए इनको खुंदक आती है, इसलिए ये परेशान है ये लोग। हमने सच की आवाज़ हर वक़्त उजागर की। हमने हमने बोला कि बाबर कादरी को आपने बेरहमी से मारा। उसको वो गुनहगार था। वो गुनहगार अ, उन्होंने कहा कि वो गुनहगार था, लेकिन उसने हमेशा सच की आवाज़ को आगे रखा। हमारा सुजात बुखारी साहब उसको मारा गया क्योंकि उसने सच की आवाज़ बोली। उन्होंने सच की जो अलम है उसको आगे ले ले जाने की कोशिश की, उनको मारा। जब हमने वो आवाज़ उठाई तब हम पेड जर्नलिस्ट है, जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तब हम ठीक है। लेकिन इस वक़्त आप देखो कि 95% जो मीडिया है वो सच लिखता है, ये उनको लगता है, उनको हमेशा यही लगता है। उन्होंने तोड़-फोड़ को हमेशा साथ दिया है, वो यहाँ पर कत्ल-गार करना चाहते हैं। लेकिन वो अभी जब ये बदलाव पैदा आ गया कश्मीर के अंदर, उनको लगा कि ये हुँ, पेड़ है। भाई साहब हम पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी जो ब्लॉगर्स हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपको लगता है, लेकिन हम सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, सच की आवाज़ जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है क्योंकि आप लोगों ने हमेशा यहाँ के बच्चों को मरवाया, दहशत यहाँ को के बच्चों बढ़ावा को दिया है। ग्रेनेड हाथ में दिया, AK-47 हाथ में दिया। आप देखिए पुलवामा के अंदर जितने भी टेररिस्ट कमांडर्स थे वहाँ पर उनको मार दिया गया और वहाँ पर आपको सरकार के साथ वो बच्चे चल रहे। मुझे याद है कि एक सदाम पटर एक ही वाज़ द टॉप टेररिस्ट कमांडर फ्रॉम साउथ कश्मीर और उसका बाप 26 जनवरी के दिन पर इंडियन फ्लैग अपने छत पर चढ़ाता है। तो ये पीस मैसेज नहीं जा रही है तो और क्या? आपका बुरहान वानी का बाप जो है उसने सैल्यूट दिया है इस पर 26 जनवरी के मौके पर आपने इसमें। और देखिए एक चीज़ वाज़ह है, मैं परेशान कभी होता हूँ। अगर आप उनकी बात करते हैं, तो उधर जाओ, क्यों यहाँ पर परेशान करते हैं लोगों को? बुरहान वानी का बाप वो तो टीचर था, वो 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता था, तो उसको फिर रिज़ाइन करना था हुँ, उस टाइम। अब 2 साल पहले वो रिटायर हो गया। जब उसके बेटे ने AK-47 हाथ में उठाई, तब उसका बाप गवर्नमेंट सैलरी लेता था वहाँ से, तो उसको नहीं चाहिए था वो रिज़ाइन करना। जब वहाँ हाँ, ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करनी है तो वहाँ जाओ। ये खित्ता जो है, ये लैंड जो है, ये अमन पसंद लैंड है। ये सूफ़ी सन्नतों का लैंड है। पिछले 50-60 साल से ये चलता आ रहा है। ये एक रिवायती तौर एक सिस्टम चल रहा है। इसको खराब करने मत कि देखो, हमने बंदूक, गोलियाँ, ग्रेनेड ये कभी देखा ही नहीं था। अब जी। पाकिस्तान की बदौलत से हम कहेंगे कि उन्होंने यहाँ सब भेजे। अब देखो, अब वो ड्रग कारोबार में लगे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में लगे हैं क्योंकि बंदूक का अब वक़्त चला गया। अब वहाँ से उड़ी से अब
ड्रग ट्रैफिकिंग का आप देखो कि करोड़ों की तादाद में वहाँ पर ड्रग पकड़ा जाता है। अब वही कारोबार उन्होंने शुरू किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, एक चीज़ है कि जर्नलिस्ट की बात आप छोड़ो, आम कश्मीरी वो नहीं चाहता है। दे डोंट नीड अ ग्रेनेड, फायर, एनी काइंड ऑफ वायलेंस फ्रॉम एनी साइड। हुँ। वो देखिए, नहीं आपसे चाहते हैं और कि एक आप सवाल वायलेंस पूछना करें। चाहूँगी। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी पाकिस्तानियों के रिलेटेड। पाकिस्तानी हमेशा प्रोपेगेंडे चलाते हैं, ये एक आम कश्मीरी भी जानता है, ये एक जर्नलिस्ट भी जानता है, ये एक सोशल वर्कर भी जानता है, ये हर एक बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसान भी जानता है कि पाकिस्तान के क्या इरादे रहे और पाकिस्तान के क्या प्रोपेगेंडे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो ज़िक्र छेड़ते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया को आगाह कराएँ, हम चाहते हैं कि हमारा यही मकसद है कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया की अवाम उनके प्रोपेगेंडे जाने। तो सवाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स ये भी दावा करते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उन्होंने कश्मीर में हिंदू मुस्लिम से लड़वाया, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाया। उन्होंने उनका एक एजेंडा है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो मुसलमानों की गश्त मिटाना चाहते हैं, वो मुसलमानों के नामो-निशान मिटाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है एज़ अ देशवासी, एज़ अ भारतवासी, एज़ अ कश्मीरी आपको क्या लगता है इन बातों में सच्चाई है या बस ये एक प्रोपेगेंडा है जो हमारे या फिर हमारे इंडिया के नाम पे चलाया जा रहा है? देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि पाकिस्तान ने हमेशा यही किया है। उनकी एक रवायत रही है। जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साइड से कोई भी बड़ा एक इवेंट होता है, पूरे मुल्क के अंदर, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, जी। उन्होंने हमेशा ये उस टाइम यही सोचा फैलाया कि इसको नाकाम हम करें, डिफरेंट एंगल से। कभी आईएसआईएस के नाम से, कभी हिज़्बुल मुजाहिदीन के नाम से, कभी टीआरएफ के नाम से। आपने देखा कि लास्ट टाइम कुछ साल कबल जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ आया, उस टाइम भी इन्होंने यही बोला, क्योंकि इनको लगता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये प्रोपेगेंडा करेंगे। ज़्यादातर अब ये सोशल मीडिया में अब ये प्रोपेगेंडा करते हैं, अब लेटर्स डालते हैं, इसको नाकाम करो आप, इसको करने नहीं देंगे। आप देखिए कि जी-20 का इजलास हुआ तो क्या लोग खुलेआम सड़कों पर निकले। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे कि 4 बार उन्होंने थ्रेट्स दिया है मुख्तलिफ सेक्शंस के लोग जितने भी यहाँ हैं, इनका यही प्रोपेगेंडा सिस्टम जो है, वो पावरफुल है। अदरवाइज़ अब अब देखो कि पाकिस्तान में कुछ सेक्शन के लोग हैं, जो गिने-चुने लोग हैं, वही ये करते हैं। अक्सर जो जिस तरह से हम अर्षद साहब पहले पहले आपसे जानेंगे, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने हिंदू राष्ट्र यानी कि उन्होंने मुसलमान को हिंदू से लड़वाया, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया या फिर वो उनका एक एजेंडा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या फिर वो मुसलमानों की तादाद इस कंट्री से हटाना चाहते हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं फ़ायका जी, एक चीज़ है कि उन्होंने ये बात कभी नहीं की। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम भाईचारा को सपोर्ट किया है, उनको अपना हक दिया है। देखो, मुसलमानों का अपना हक है हर किसी जगह। अगर हम मुसलमान कंट्री की बात करें या जम्मू-कश्मीर के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, उनको अपना हक मिलता है ठीक से, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट साइड से हम देखेंगे या रिलीजियस सिस्टम में अगर हम देखेंगे हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, कौन रोकता है? जब इन चीज़ों को कोई पाबंदी नहीं है, तो वो अब कौन-सा ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लोग तो हुँ, खुश हैं। लोगों को जब प्रॉब्लम नहीं है, तो पाकिस्तान वालों को क्या प्रॉब्लम है? जब लोग विरोध नहीं हुँ, करते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? तो अब बॉर्डर पार वाला जो सिस्टम है ना, वो तो उनका अपना हुँ। है। उनको चाहिए कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर मुदाखलत ना करे, लोग खुश हैं, लोगों को पता है क्या करना है। अब देखो, अब अ, मुसलमान जो है यहाँ पर कश्मीर के अंदर, वो अच्छे से अपने काम कर रहे हैं। मज़हबी तौर अगर हम देखेंगे या बिज़नेस सेक्टर के लेवल पर अगर हम देखेंगे, हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, कौन रोकता है? किसी को मंदिर जाना होगा, हिंदू तबके के जो लोग हैं, वो जाना चाहते हैं तो आराम से जाते हैं। मस्जिद में जाना चाहेगा तो आराम से, कौन-सा अब हिंदू बिल्कुल, राष्ट्र? हाँ, सेक्युलरिज़्म है हमारी अलबत्ता कंट्री में। अलबत्ता एक चीज़ है कि ये यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने ये दबा के रखा था।
ये दबा के रखा क्योंकि उनको अपना पैसों की लालच फ़ायदा थी, मिलता था। हुँ, अपना बेनिफिट आप देखो कि जितने भी मैक्सिमम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुंबई में, अरब में, फॉरेन कंट्री में उनके दुकान है, जो एस्टेब्लिशमेंट बड़े-बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस है वो है, उनके आप डायरेक्टर्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स है लोग, लेकिन लोगों को भड़काया, लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया, पत्थर उनके हाथ में दिया। तो इनको लगता है कि चेंज है, इनको लगता है कि यहाँ पर मुसलमानों को हिंदू के साथ लड़वाया जाता है या हिंदू को मुसलमानों के साथ लड़वाया जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं है, हर कोई यहाँ पर अब आराम से बैठते हैं। हाँ, अब स्ट्रीमलाइन में जब ये सिस्टम आ गया, इनको लगा कि जो ये चोरी-छुपे करते थे, अंदर से डाकाज़नी करते थे, गलत तरीके से पैसे ये जमा करते थे, प्रॉपर्टी बनाते थे, वो अब उन उन चीज़ों को अब रोक लग गया है। इनको लगता है कि अब ये कुछ चेंज आ गई क्योंकि सब कुछ अब बंद हो गया, लॉक हो गए सब कुछ ये दरवाज़े बौखला जो गए। इल्लीगल दरवाज़े जी, हुँ। जो इल्लीगल दरवाजे थे, जो अक्रॉस द बॉर्डर जो थे, वो सब बंद हो गई। इनको लगता है कि ये अब ये करेंगे, ये अब ये करें अब लोगों को फ़ायदा है। जितने भी यहाँ पर बड़े-बड़े ये इदारे खोले जाएँगे अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें या जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो लोगों को ही फ़ायदा है ना। आपका ये स्मार्ट सिटी बन रही है, वहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर मज़दूर काम कर रहे या जितने भी उसके साथ मुंसलिक है वो काम कर रही, वो तो फ़ायदा है कश्मीरियों को। जी। जी, तो आखिर पर यही मैसेज थी आपकी भी अरशद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी रियलिस्टिक बातों से हमारे न अवाम को आगाह कराया और कहीं न कहीं पाकिस्तान मैं आपको बार-बार यही मैसेज देना चाहूँगी एज़ ए कश्मीरी, एज़ ए जर्नलिस्ट, एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट, चाहे जो भी जितने भी प्रोपेगेंडे आप शायद हमें देख रहे हो, जितने भी प्रोपेगेंडे आप हमारे नाम पे चला रहे हो, ये भी एक कश्मीरी है। ये एक कश्मीरी की आवाज़ है और हर बार मैं कश्मीरी की आवाज़ भरपूर ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, कश्मीरियों को दिखाती हूँ, कश्मीर को एक्सप्लोर करती बिल्कुल, हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे इंडिया के नाम पे जितने भी प्रोपेगेंडे आपके मुल्क ने अब तक चलाए हैं, वो प्लीज़ ही बंद कर दें। और वैसे भी हम कश्मीरियों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग हमारे नाम पे कौन से प्रोपेगेंडे चलाए, कौन से नहीं, बिकॉज़ एक आम कश्मीरी, एक आम जनता समझ चुकी है कि हमारे भलाई किसमें और इंडिया हमारे लिए क्या कुछ करता है और प्रधानमंत्री उनके लिए क्या मायने रखते हैं। तो हमारा यही मकसद रहता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, हमारी जितनी भी अवाम है, इंडियन अवाम है, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी प्रोपेगेंडे पाकिस्तान हमारे इंडिया के नाम पे, हमारे कश्मीर के नाम पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे जो कहते हैं ना कि एक साक्षात देवता है, जी, जी। उनके लिए जो है पाकिस्तान हमारे नाम पे प्रोपेगेंडे चलाता है, वो बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो। वैसे भी पाकिस्तान को चाँटा हर जगह पे मिलता है, चाहे इंटरनेशनल फोरम्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का ही देख लो आपकी सिडनी ब्रिज पे या फिर बिल्कुल, ओपेरा हाउस में किस तरीके से उनका वेलकम किया गया, अरब ममालिक में उनकी क्या रिस्पेक्ट है, आप लोगों को शायद समझना चाहिए। ऐसे ही रियलिस्टिक स्टोरी से, ऐसी रियलिस्टिक बातों से, जो फैक्ट्स है, जो लॉजिक्स है, जो ट्रुथ है, ऐसी ट्रूथफुल स्टोरी से आपको आप तक अवेयर कराते रहेंगे। ऐसे ही कश्मीरी आम नागरिक को भी आपसे बातचीत कराने की भरपूर कोशिश करेंगे, आपको रूबरू कराएँगे कश्मीर के जितने भी रियलिस्टिक स्टोरीज़ हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे, बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। आपका भी अर्शद साहब बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय थैंक यू, भारत, जय कश्मीर। थैंक यू।